तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो हिंदी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को चेक करिए, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और जो भी साथी अपने क्लास पर न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डेली आपको करवाए जा रहे हैं। तो अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए क्लास को ज्वाइन जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा, आवर्तक का विलोम शब्द बताइए इन ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए में प्रवर्तक दिया गया है, बी में आवर्तक दिया गया है, सी में अनावर्तक और ऑप्शन डी में प्रकर्षक दिया गया है। तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन सी के साथ करिएगा, आवर्तक का विलोम शब्द अनावर्तक हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा। और आवर्तक का जो अर्थ होता है किसी घटना या कार्य का बार बार होना। अनावर्तक की बात करें यानी किसी कार्य का एक बार होना या बार बार ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस स्त्री का पति जीवित है के लिए एक शब्द बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए में प्रतिव्रता, ऑप्शन बी में सधवा, सी में दिया गया विवाहिता या अनुरक्ता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइए, जिस स्त्री का पति जीवित है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसके लिए एक शब्द हम लोग क्या बोलेंगे, सधवा। ना कि यहाँ पर पतिव्रता होगा और विवाहिता तो कतई नहीं होगा और अनुरक्ता भी नहीं होगा, यहाँ पर सधवा करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट और स्टार लगा करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसके हृदय में ममता नहीं है एक शब्द बताइए, उसके लिए क्या होगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। यहाँ पर उसको क्या मर्माहित बोला जाएगा, क्रूर बोला जाएगा, निर्मम या निर्दय। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द जो होता है निर्मम, उसको बोलते हैं निर्मम। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पर निर्मम ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्दय गलत है, क्रूर भी गलत दिया गया है और मर्माहित भी गलत दिया गया है। नेक्स्ट, सदाचार का विलोम शब्द इन ऑप्शंस में से क्या होगा। आचार, कदाचार, ऑप्शन सी में अपराध दिया गया है, व ऑप्शन डी में अन्याय दिया गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, सदाचार का जो विलोम शब्द होगा वो कदाचार होगा। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा, ना कि यहाँ पर आचार और अपराध और अन्याय ये सब गलत हैं। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, मुद्री का तत्सम शब्द क्या होगा। अगर आपसे पूछे मुद्री का तत्सम शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए में मुद्री या मुंद्री, मंद्रिका या फिर मुद्रिका। मुद्री शब्द का जो तत्सम शब्द होता है वो आपका मुद्रिका होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। मुद्रिका तत्सम शब्द होता है और मुद्री तद्भव दिया गया है, इसका तत्सम आप लोग मुद्रिका करिएगा। और ये मिलान में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग याद कर लेना इंपॉर्टेंट तरीके से। नेक्स्ट, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या त्रिकालज्ञ कहेंगे, बहुज्ञ कहेंगे, ज्ञानी या सर्वज्ञ। तो यहाँ पर आप लोग जो सब कुछ जानता है या सब कुछ जाने उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना, ये भी क्वेश्चन आपका सेलेक्टेड है और पूछा गया प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। नेक्स्ट, अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया कांतार, बी में आभारी, सी कुलीन या ऑप्शन डी में दिया गया सस्य। तो यहाँ पर अरण्य का पर्यायवाची शब्द होगा, यानी ये क्वेश्चन दिया गया है अरण्य क्या होता है। देखिए, अरण्य, वन, जंगल, ये किसके पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो इनका पर्यायवाची शब्द अगर पूछे तो यहाँ पर याद कर लेना, ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा कांतार। ये सब जो पर्यायवाची शब्द हैं वन के हैं। अरण्य भी वन को बोलते हैं, जंगल भी बोलते हैं, कांतार बोलते हैं, विपिन भी बोलते हैं, ये सब पर्यायवाची हैं वन के। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन इसलिए आपको दे दिया है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लेना। नेक्स्ट, अट्टालिका का तद्भव शब्द होगा। ऑप्शन ए में अटाला दिया गया है, ऑप्शन बी में अटल दिया गया है, ऑप्शन सी में अटारी या अटारा। इसका तद्भव शब्द दिया गया है। अटालिका का तत्सम शब्द यहाँ पर क्या होगा, अटारी, यानी ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, यानी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तर्जनी, अनामिका, माध्यिका या अनामी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग क्या बताएंगे, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं। ऑप्शन बी अनामिका। ऑप्शन बी को लॉक कर देना, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस बार भी आपसे पूछा जाएगा कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को हम लोग अनामिका बोलते हैं। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अगर आपसे पूछे कामदेव का पर्यायवाची शब्द होगा, ऑप्शन ए में बिडोजा दिया गया है, बी पिसुन,
सी मार या अश्म। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा कामदेव का पर्यायवाची शब्द। कामदेव का जो पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन सी मार, यानी ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन सी मार को लॉक कर दीजिएगा। बिडोजा इसलिए नहीं होगा क्योंकि बिडोजा पर्यायवाची शब्द होता है इंद्र का। बिडोजा पर्यायवाची शब्द होता है इंद्र का और मार होगा कामदेव का, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमृत का विलोम शब्द होगा। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए में अर्क दिया गया है, बी पीयूष, सी मधुर, ऑप्शन डी विष। तो अमृत शब्द का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन डी को लॉक करिएगा। इसको हम लोग विष बोलते हैं। यानी अमृत, सुधा, पीयूष ये तीनों पर्यायवाची हैं और इनसे प्रश्न बनेंगे आपके, तो यहाँ पर याद कर लेना अमृत, सुधा, पीयूष ये तीनों पर्यायवाची हैं और इन तीनों का विलोम शब्द होगा विष, यानी ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, बहुत अधिक बोलने वाले के लिए एक शब्द होगा। वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता या वाचाल। तो यहाँ पर देखिए बहुत अधिक बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी में वाचाल दिया गया है। ऑप्शन डी को लॉक कर देना। ये आता है और आया भी है, बहुत अधिक बोलने वाला उसको हम लोग वाचाल बोलते हैं। ऑप्शन डी को याद कर लेना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इन ऑप्शन में से बताइए पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पस्तर, उपल, पशम या पाहन। तो करेक्ट आंसर पशम को लॉक करिएगा, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तर और उपल, पाहन ये तीनों याद करिएगा, ये तीनों के तीनों पर्यायवाची पत्थर के हैं, लेकिन पशम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को राइट करिएगा। नेक्स्ट, अनुरक्ति का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए में आसक्ति दिया गया है, बी प्रसक्ति, सी विरक्ति या ऑप्शन डी प्रकृति। तो यहाँ पर अनुरुक्ति का विलोम शब्द अगर आपसे पूछे तो राइट आंसर आप लोग यहाँ पर याद करिएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या है, तो ऑप्शन सी विरक्ति को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साखी शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? साखी शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए में साक्षी, ऑप्शन बी साखी या साथी, साक्षी। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि जब तत्भव से तत्सम में जाया जाता है तो खा जो है यहाँ पर छा में बदल जाता है। तो आपने पढ़ा होगा खा छा में बदल जाता है जब तत्भव से तत्सम में जाते हैं। तो यहाँ पर साखी तत्भव है और तत्सम शब्द इसका क्या होगा? यानी खा बदल जाएगा छा में, यानी कि ये हो जाएगा साक्षी। ऑप्शन डी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए में दिया गया अपरोक्ष, बी परोक्ष, सी सुंदर या ऑप्शन डी प्रत्यय। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर परोक्ष के साथ करिएगा। ऑप्शन बी परोक्ष को लॉक करिएगा। प्रत्यक्ष का परोक्ष यानी जो सामने हो उसके लिए प्रत्यक्ष, जो सामने ना हो उसको हम लोग बोलते हैं परोक्ष। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष का विलोम शब्द आप लोग परोक्ष को लॉक करिएगा। नेक्स्ट देखिए, देवता का पर्यायवाची शब्द होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में किंकर दिया गया है, बी में विभुत दिया गया है, सी में विपुल दिया गया है, डी में लोकेश दिया गया है। तो यहाँ पर देवता का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी विभुत को लॉक करिएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवता का पर्यायवाची ऑप्शन बी। किंकर, विपुल, लोकेश ये तीनों गलत दिए गए हैं, इसलिए आप लोग ऑप्शन बी को ही राइट आंसर करिएगा, विभुत, जो कि देवता का पर्यायवाची शब्द दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिड़की का पर्यायवाची शब्द होगा। खिड़की का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वातायन, बारी, दरीचा या उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिड़की को वातायन भी कहा जाएगा, बारी और दरीचा ये तीनों खिड़की के पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अनुग्रह शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए ग्रहण, ऑप्शन बी ग्रहित या ऑप्शन सी अग्रह या ऑप्शन डी विग्रह। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर विग्रह के साथ करिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि अनुग्रह शब्द का विलोम होगा, तो यहाँ पर अनुग्रह डैश विग्रह, क्योंकि ये मिलान में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनुग्रह का विलोम आप लोग विग्रह करिएगा। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, पूछ रहा है आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जामुन शब्द का तत्सम रूप है। तो यहाँ पर यामुन दिया गया है, यामुड़, जम्बू या जम्बुड़। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ आप लोग करिएगा, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग इस क्लास को लाइक किए होंगे। अच्छे अगर क्वेश्चन लगे हैं तो सेशन को लाइक जरूर करिए और जो भी साथी अपने इस क्लास पर न्यू विजिट कर रहे थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन डेली आपको मिल रहे हैं, इसलिए तैयारी बेस्ट करने के लिए चैनल से जुड़ अवश्य जाइए। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।